बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड टाइम। नाज़रीन, आज मैंने तैयार की है आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी। बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन को बारबेक्यू करके मैंने तैयार किया है आपके लिए ये मजेदार किस्म का भरता। बैंगन के भरते तो आपने बहुत खाए होंगे। अगर आज आप मेरे तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये किस तरह से तैयार किया है आइए देखिए मेरी ये मुकम्मल वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले आपने इसके इस तरह से करके दोनों साइड पे कट लगाने हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर से कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है या ये अंदर से ख़राब तो नहीं है। आपने इस तरह से कट लगाने और इनके दोनों साइडों पे इस तरह से आपने ये क्रॉस बना लेने हैं। इस तरह करके तमाम के तमाम जो बैंगन है उनको इस तरह से अपने कट लगाने हैं और ये क्रॉस बना लेने हैं। ये मेरे पास है, ये रोटियां सेकने वाली ये जाली थी जिसके ऊपर मैंने ये चीज़ें रखी हैं। हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन और ये जो बैंगन है ये थोड़ा थोड़ा करके आपने इनको बारबेक्यू करने हैं। असल का मकसद है इनको पकाना। आपके पास जिस तरह से भी कोई चीज़ है अवेलेबल है। गाँव में तो हमारे पास हम तंदूर में रख दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर तंदूर नहीं है शहरों में, तो अब आग पर आप इनको सेक कर अच्छी तरह से पकाना है। ये जो लहसुन है इसको ऊपर वाला छिलका जो है आपका जल जाएगा और ये आस्ते से नरम हो जाएंगे, जिसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी बारबेक्यू की। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरह मिर्चों को अपने थोड़ा सा बारबेक्यू करना है और टमाटर को जब तक इनका जो छिलका है ऊपर वाला अलग नहीं हो जाता आपने इनको बारबेक्यू करना है, ज़्यादा नहीं करना। जबकि जो बैंगन है इनको आपने अच्छी तरह से एक एक दो दो करके चार चार करके जितना भी आपके पास हो सके इनको अच्छी तरह से आपने बारबेक्यू करना है, पकाना है। वो वाले बैंगन तैयार हो चुके थे। अब मैंने ये दो चार अलग से बैंगन लिए हैं। ये अंदर तक जब पक जाएंगे, गल जाएं, तो तब आपने इनको साइड करना है। जी, तमाम के तमाम बैंगन जो हैं बिल्कुल पक चुके हैं और ये नरम हो चुके हैं। अब इनसे हमने इनका छिलका उतार के अलग कर देना है और इनकी ये डंडियां जो हैं बिल्कुल हमने इनसे अलग कर देनी है। ये देखिए बिल्कुल हमने छिलका और डंडियां अलग कर दी हैं। अब इनको अच्छी तरह से आपने ये मैश करना है। किसी भी चीज़ से आप अच्छी तरह से इनको मैश कर सकते हैं। ये टमाटरों से हमने इनका जो छिलका था वो उतार दिया था। ये हरी मिर्चें हैं और जो हमने लहसुन था उनको भी अच्छी तरह से छील लिया है और भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसको हमने, इसका मकसद ये है कि इसका पेस्ट तैयार करना है। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिलवट्टा पे तैयार करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह से भी आप तैयार करना चाहें, इसका मकसद ये है कि इसका अच्छी तरह से आपने पेस्ट तैयार करना है। ये जी कढ़ाई ली है मैंने और इसमें मैं अब घी डालूंगा। ज़रूरत के मुताबिक जितना घी है आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जो मेरे बैंगन थे उसके हिसाब से मैंने 2.5 से 3 चम्मच घी है इसमें शामिल कर लिया है। अब इसमें प्याज जो है वो मैंने चॉप करके रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। इन प्याज़ों को हम हल्का ब्राउन होने तक जो है सुनहरी ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखें ये प्याज हल्के सुनहरी ब्राउन हो चुके हैं। अब इनमें हम जो हमारे पास पेस्ट था जो तैयार किया था टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन वगैरह का, वो शामिल कर देंगे। ये थोड़े से टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे, ये भी मैंने अलग से इसमें शामिल कर दिए हैं। ये ताज़ा टमाटरों का एक अलग टेस्ट है, जो बारबेक्यू की टमाटर हैं उनका एक अपना अलग टेस्ट होता है। तो ये दोनों तरह से मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें मैंने ये लाल मिर्चें जो हैं वो शामिल की हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च इसमें शामिल की है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम
हाफ़ चम्मच जो है मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच जो बड़ा चम्मच है और खाने का चम्मच जो है इसमें नमक शामिल किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जो है ना पिसा हुआ धनिया है, ये शामिल किया है मैंने। ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 चम्मच के करीब। ये दही है थोड़ा सा, इसमें दही भी शामिल कर दूंगा। ये 2.5 से 3 चम्मच दही है, तो ये इसमें शामिल किया है, इससे इसका बहुत अच्छा से जायका आता है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना, थोड़ी देर बस। ये देखें माशाल्लाह पक चुका है। तो इसमें हम जो हैं बैंगन थे वो हमने मैश करके रखे थे, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करने के लिए मैंने लिया है जो चम्मच सा है सिलिकॉन का, तो इससे मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगा। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो तो आप उसके साथ इसको अच्छी तरह से मैश कर दें और मिक्स कर दें और मसाले, ताकि इसके अंदर जो है मिक्स हो जाएं। इसको ज़्यादा देर हमने पकाना नहीं है, इसको मिक्स करना है। थोड़ी देर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इस पर जो है घी नहीं आ जाता, यहाँ जब ये जो अपना घी है वो नहीं छोड़ देता। देखिए जी, ये इस पर ना घी आना शुरू हो चुका है, तो इसमें हमने कटा हुआ जो है धनिया है थोड़ा सा इस पर वो छिड़क देंगे। और ये मेथी है जो मैंने खुश्क की हुई है, ये इस पर थोड़ी सी हम मेथी जो है वो हम डालेंगे। अगर आपके पास मेथी नहीं है तो तभी सही है। ये पुदीना है जो इसको गार्निश करने के लिए हमने इसके ऊपर डाला है, इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का भरता बैंगन का तैयार हो चुका है। ऐसे लोग जो बैंगन नहीं खाते थे वो भी इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। मेरे वालिद साहब जो हैं बैंगन बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन जब भी घर में ये भरता तैयार होता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इसे। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा अफराद है जो बैंगन नहीं पसंद करता, उसको ये बनाकर खिलाएं, इंशाल्लाह वो बहुत शौक़ से इसे खाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।